यहाँ पर हाजिर मेरे भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों, आज जो ये यहाँ पर जमात-ए इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की तरफ से ये जो विशेष समागम रखा गया है, इसका नाम है अंधेरे में से प्रकाश की तरफ जाना। ये हमारा सबका ही फर्ज है, क्योंकि बचपन से लेकर ही हमको प्रकाश की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा जो जब स्कूल में जाना शुरू करता है तो ये समझो कि वो अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहा है। हमने देश के अंदर बड़े बड़े महामारियों के संकट झेले हैं। हमने सबका डटकर मुकाबला किया है और आज हम उसमें से निकलकर, इतने महामारियों के संकट में से निकलकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर भगवान अल्लाह वाहिगुरु से कि वो सबको ऐसी बुद्धि दे कि वो एक दूसरे की सहायता कर सकें। अंधेरे में से प्रकाश की ओर जाना क्या है? शिक्षा ग्रहण करना। जितनी हम शिक्षा ज़्यादा लेंगे, जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे, तो समझो हम अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर जाएंगे। क्योंकि हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो हमको ज्ञान की तरफ ही लेकर जाते हैं। और ये ज्ञान जो है हमको हमारे गुरुओं से प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे आप देखते हैं कि एक कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बनाता है। वो बर्तन जो है पहले बनाता है मिट्टी से, फिर उसको पकाता है, फिर उसमें हम पानी डालते हैं तो पानी उसमें बड़ा आराम से ठंडा हो जाता है। लेकिन वो जो बर्तन है मिट्टी का, वो पानी के बिना नहीं बन सकता। पहले मिट्टी में पानी डालना पड़ता है, फिर ही वो जाकर उसका बर्तन तैयार होता है और उसमें हम पानी टिका सकते हैं। इसी तरह हमारा जो मन है, हमारा मन जो है ज्ञान के बिना टिक नहीं सकता है। हम देखते हैं क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। महाराष्ट्र के एक संत भगत नामदेव जी हुए हैं, वो कहते हैं जब तक हमारा मन टिकेगा नहीं, हम इसके अंदर ज्ञान आना शुरू नहीं होगा। जैसे एक बर्तन के अंदर आप पानी डालो और उस पानी के उसके अंदर आप देखना शुरू कर दो, तो आपको अपनी शक्ल नज़र आनी शुरू हो जाएगी पानी के अंदर। लेकिन वो पानी में शक्ल तभी नज़र आएगी जब वो पानी एकदम टिका हुआ होगा। अगर पानी को हिला दिया तो हमारी शक्ल गुम हो जाएगी, क्योंकि जब तक पानी टिका है तब तक उसमें हमको शक्ल नज़र आती है। जब पानी हिल जाए तो उसमें शक्ल नहीं आती नज़र। इसी तरह हमारा मन जो है, जब इसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा तभी इसको समझ आएगी। और वो ज्ञान जो है हमारे धार्मिक स्थलों से ही हमको प्राप्त होता है। जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर हमको धार्मिक शिक्षा मिलती है, और धार्मिक शिक्षा में से ही हम अज्ञानता में से निकलकर ज्ञान प्राप्त करेंगे। और गुरु जो है वो हमारा अज्ञानता का अंधेरा दूर करके हमको ज्ञान का प्रकाश देते हैं। हमारे ग्रंथ भी जो है वो भी हमको ज्ञान का प्रकाश देते हैं। हर ग्रंथ में ज्ञान है, कोई भी ग्रंथ गलत नहीं है, लेकिन उसकी विचार करना हमारा फर्ज है। एक संत कबीर जी कहते हैं कि वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। ग्रंथ कोई भी गलत नहीं है, कोई भी झूठा नहीं है। झूठा वो है जो उनकी विचार नहीं करता। इसलिए हमको हर ग्रंथ की, हर धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम कुछ ज्ञान दूसरों को बांट सकेंगे। और जब ज्ञान बांटेंगे तो समझो हम उनको अंधेरे में से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तो हमने जितनी भी यहाँ पर हमारे देश में संकट आए, तकलीफ़ें आई हैं, वो सब हमने बेनती की, प्रार्थना की है
तो आज वो सब तकलीफ़ें दूर हो गई हैं। तो इसलिए हमारे जो जिस आरंभ शिक्षा देने वाले जो हमारे गुरु हैं, हमारे भाई हैं, टीचर हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, वो जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो पहले यही शिक्षा उनको देना है कि उनको ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वो दूसरों का भला कर सकें और दूसरों को अज्ञानता में से निकालकर ज्ञान की ओर ले जाएं। तो ये हमारा सब धर्मों का, सब शिक्षकों का जो है, ये हमारा फ़र्ज है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश में क्या, कोई दुनिया में भी ना समझ नहीं रहेगा, सब ज्ञानवान हो जाएंगे, ज्ञान का प्रकाश सबको मिलेगा। जैसे सूरज का प्रकाश सबको बराबर मिलता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, चांद की रोशनी सबको बराबर मिलती है। इसी तरह हर धर्म का जो ज्ञान है हमको एक ही मंजिल की ओर ले जाता है कि हमने ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, उसकी बंदगी करनी है, उसका नाम जपना है, तभी हम जाकर ज्ञान की ओर जाएंगे और दूसरों का भला कर सकेंगे। यही हमारे जीवन का और यही इंसानियत का फ़र्ज है। हमको इंसानियत पर चलना है, तभी हम जाकर कुछ लोगों को ज्ञान दे सकेंगे, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। धर्म तो सभी बड़े हैं, लेकिन इनमें से इंसानियत धर्म जो है सबसे बड़ा है। एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे से मोहब्बत। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम यही चाहेंगे कि उनको भी अल्लाह वाहिगुरु भगवान जो है अच्छी समत दे। एक छोटा सा 2 पंक्तियों का शेर कह के मैं समाप्ति कर रहा हूँ। कहते हैं, खुदा उनको सलामत रखे हमेशा, खुदा उनको हमेशा सलामत रखे जो दूसरों से नफ़रत करते हैं। प्यार नहीं, नफ़रत ही सही, कुछ ना कुछ तो करते हैं। हम उनका भी भला चाहते हैं जो दूसरों से नफ़रत करते हैं। इसलिए उस शायर ने कहा है, खुदा उनको सलामत रखे जो हमेशा नफ़रत करते हैं। प्यार नहीं, नफ़रत ही सही, कुछ ना कुछ तो करते हैं। हम उनका भी भला सोचें जो दूसरों से नफ़रत करते हैं, तभी हम मोहब्बत का पैगाम सारे संसार में दे सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।